आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आर्ट थेरेपी का यूज करके पेरेंट्स बच्चों के अंदर होने वाले स्ट्रेस या डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम कर सकते हैं, क्योंकि आर्ट एक अच्छा माध्यम है अपने मनोभावों को व्यक्त करने का। आर्ट थेरेपी में क्योंकि अलग अलग कलर्स का यूज किया जाता है और कलर्स हमारे इमोशंस को बताते हैं। जब आर्ट थेरेपी कराई जाती है या की जाती है तो उस दौरान जब व्यक्ति को कलर पसंद होता है तो उन कलर को वो उन गतिविधियों में सबसे ज़्यादा यूज़ करता है जो उसकी पसंद की होती हैं। और ऐसे कलर जिन्हें बच्चा पसंद नहीं करता है या व्यक्ति पसंद नहीं करता है, ऐसे कलर वो नेगेटिव चीज़ों के लिए या जो उसको खुशी नहीं देती हैं, ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो आर्ट थेरेपी में यद्यपि रेड कलर बहुत ज़्यादा एरोगेंस को या एग्रेशन को शो करता है और ब्लू कलर काम माइंड को शो करता है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति का अपना अलग एक पसंद का कलर होता है जो उसके मनोभावों को व्यक्त करने में हेल्प करता है। ये कुछ आर्ट थेरेपी टेक्निक्स हैं जिन्हें पेरेंट्स घर में भी अपना सकते हैं बच्चों को स्ट्रेस को कम करने में। जैसे पहला है ड्राइंग यानी चित्र बनाना। मेरे पास एक लड़का आया 5 साल का जो बहुत ज़्यादा परेशान था और मिसबिहेवियर कर रहा था। उसका मतलब एक तरह से बिहेवियर पर कंट्रोल नहीं था, एग्रेसिव बिहेवियर था। पेरेंट्स बहुत परेशान थे। तो आर्ट थेरेपी की मदद से मैंने उसको बोला कि चलो कुछ ड्राइंग बनाते हैं, तुम्हारे स्कूल से रिलेटेड ही ड्राइंग बनाते हैं। तो उसने उस ड्राइंग में 4 मेंबर्स बनाए। 4 मेंबर में अलग अलग तरह की ड्राइंग बनाई और अलग अलग तरह के कलर्स का यूज़ किया। जब उसने वो ड्राइंग बनाकर मुझे दे दी तो मैंने एक एक मेंबर को उठाया और उससे पूछा कि ये मेंबर क्या शो करता है। तो उसने बताया ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे साथ अच्छा बिहेव करता है, ये मेरा एक अच्छा फ्रेंड है, ये मेरी एक अच्छी टीचर है जो मुझे बहुत पसंद है और मुझे बहुत प्यार करती है। उस ड्राइंग में एक बच्चे के बाल उस बच्चे ने थोड़ा खड़े हुए बनाए हुए थे, ऊपर को उठे हुए, और ड्रेसिंग भी बहुत मिसमैच सी हो रही थी और कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स का यूज़ किया हुआ था। मुझे देखने पर डाउट हुआ। मैंने पूछा ये बच्चा किस चीज़ को शो कर रहा है। तो उसने बोला ये बच्चा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, ये मेरी क्लास का सबसे बुद्धू बच्चा है और मैं इसके साथ बात भी नहीं करना चाहता। मैंने फिर उसके पेरेंट्स को बुलाया और उनसे जानना चाहा तो उन्होंने बताया हाँ, एक बच्चे के बारे में ये बोलता है कि वो मुझसे परेशान करता है। जब उस बात की तह में पूछा गया तो देखा गया कि वो बच्चा कहीं ना कहीं उसकी दूसरे बच्चे के मन में भी उस बच्चे को लेकर एक इनसिक्योरिटी की भावना थी, क्योंकि दूसरा बच्चा भी अभी उसी एज का था जिस एज का वो खुद बच्चा था जो परेशान होकर मेरे पास आया था। तो वो बच्चा भी अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पा रहा था। तो वो उस बच्चे के साथ एक तरह का बुली वाला बिहेवियर करने लगा था। उसकी पेंसिल कभी उससे छीनता, उसका टिफिन उसको नहीं खाने देता, क्योंकि वो भी उसके साथ ठीक से अपने इमोशंस को व्यक्त करना तो सीख नहीं पाया था। इस कारण दोनों बच्चों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया और जो बच्चा ज़्यादा इमोशनल था, थोड़ा सा काम माइंड था, उसके ऊपर इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगा और वो बिहेवियर में शो होने लगा। जब उसका एनालिसिस किया गया और पेरेंट्स से बात की गई, दोनों के टीचर से बात की गई, तो उस चीज़ में काफ़ी सुधार देखने को हुआ। अगली टेक्निक है मूड बोर्ड। मूड बोर्ड क्या है? इमोशंस के अलग अलग चार्ट लाकर पेरेंट्स उनको कट कर लें और बच्चे से अपने घर पर लगा दें और बच्चे से हर दिन बोले कि इसमें से कौन सा मूड आज आप फेस कर रहे हैं, इसको चार्ट पर लगाते हैं। तो डेली बच्चा अपना जो मूड बोर्ड बनाएगा उससे बच्चा इमोशंस को भी समझेगा, अपने मूड को भी समझेगा और किस तरह से अपने नेगेटिव मूड के साथ डील करना है उस चीज़ की समझ भी बच्चे के अंदर डेवलप होगी। अगला मेथड है क्ले मॉडलिंग। क्ले मॉडलिंग क्या है? हमारे पास कुछ जैसे ढांचे होते हैं, अलग अलग तरह की शेप्स होती हैं, जैसे एनिमल्स की शेप। तो बच्चों को ये बोला गया कि इसमें तुम अलग अलग तरह की विद द हेल्प ऑफ क्ले शेप्स बनाओ एनिमल्स की। तो जो बच्चा मेरे पास आया और जब उससे ऐसी एक्टिविटी करने को कहा गया तो वो बहुत खुशी खुशी वो क्ले से मॉडल की हेल्प लेके क्ले से अलग अलग तरह के एनिमल्स की शेप बना रहा था। लेकिन वो बार बार क्या करता कि जब फिश की शेप बनती तो उस फिश की शेप बनाने के बाद उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता। बार बार वो ऐसा कर रहा था। जब मैंने उससे पूछा भी तुम ऐसा बार बार क्यों कर रहे हो, और सारी शेप बहुत सुंदर बन रही है बट तुम फिश की शेप को हल्का सा ट्विस्ट क्यों कर रहे हो? तो उसने बोला ये शिप तो ना, ये फिश पानी में डूब जाती है ना, इसलिए मुझे पसंद नहीं। तो वहाँ पर एक डाउट क्रिएट हुआ। जब मैंने उसके पेरेंट्स से बात की तो पता चला ये बच्चा बचपन में ऐसा हुआ कि पानी की बाल्टी में ही सिंक होने से बच गया, डूबने से बच गया।
तो वो जो था मन में उसके डर बैठा हुआ था, जो वो बार बार पानी को लेकर दिखा रहा था और फिश को मोल्ड कर रहा था। जब बात की गई, बच्चे को समझाया गया, कोशिश की गई, तो वो हालांकि फिर ठीक हो गया। तो क्ले मॉडलिंग के थ्रू क्ले मॉडलिंग की सहायता से भी बच्चे के इमोशंस को समझने में कोशिश की जा सकती है और उसको इमोशनल कंट्रोल करने में भी हेल्प की जा सकती है, क्योंकि अलग अलग कलर्स का इफेक्ट माइंड पर डायरेक्ट होता है। वो हमारे मूड को, हमारे बिहेवियर को प्रभावित करता है। अगली टेक्निक है आर्ट एंड स्टोरी। आर्ट एंड स्टोरीज में क्या है, पेरेंट्स बच्चे से कह सकते हैं कि चलो आज कोई अच्छा सा चित्र बनाते हैं, और उसमें अलग अलग तरह के कलर्स का यूज़ करते हैं। जब बच्चे ने वो चित्र बना लिया तो उसके बाद उससे बोलें कि इस चित्र के ऊपर कोई स्टोरी बनाओ। तो उस स्टोरी को बनाते बनाते बच्चा वो इमोशंस व्यक्त कर देता है जो उसके मन में है और वो बोलकर नहीं कह पा रहा है। अगली टेक्निक है एम्पावरमेंट ड्राइंग। मतलब बच्चे से कहा जाए कोई ऐसे सुपर हीरो की ड्राइंग बनाओ जो तुमको बहुत मोटिवेट करता है और तुम उसके जैसा बनना चाहते हो। तो बच्चा जो भी सुपर हीरो बनाता है या कोई भी आइडल बनाता है, तो उसकी कुछ विशेषताओं को बताकर बच्चे को मोटिवेट किया जा सकता है हेल्दी बिहेवियर डेवलप करने में। अगली आर्ट थेरेपी की टेक्निक है आर्ट जर्नल। आर्ट जर्नल क्या है कि कलर्स का यूज़ करके अलग अलग तरह के इनोवेटिव वे में एक तरह से बच्चे की पूरे दिन की एक्टिविटीज़ को लिखवाया जाता है, प्लान भी करवाया जाता है और फिर दिन के अंत में वो पूरी एक्टिविटी को एनालाइज भी करवाया जाता है। उसके थ्रू बच्चा सीखता है इनोवेटिव वे में, क्रिएटिव वे में, इंटरेस्टिंग वे में कि क्या मैंने प्लान किया था, क्या मैं कर पाया और क्या मैं नहीं कर पाया, और अब मुझे आगे किस तरह से इस असफलता को कंट्रोल करना है। अगली और लास्ट है यूज़ ऑफ कलर्स। कलर्स का यूज़ क्योंकि हमारे बिहेवियर पर बहुत पड़ता है, तो बच्चे से जब भी आर्ट थेरेपी कराएं तो कोशिश करें वो ज़्यादा से ज़्यादा कलर्स का यूज़ करें, जिससे कि वो अपने इमोशंस को ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्त कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव वे में, ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव वे में पेरेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा कलर्स का यूज़ करे और एक तरह की रिलैक्सेशन की फीलिंग जिससे उसके मन में क्रिएट हो सके। ये कुछ टिप्स थी जिन्हें पेरेंट्स घर पर ही अपनाकर आर्ट थेरेपी की मदद से बच्चे के स्ट्रेस को, बच्चे के डिप्रेशन को समझने में सहायता कर सकते हैं और उससे डील करने में भी हेल्प कर सकते हैं। यदि फिर भी डील नहीं होता तो पेरेंट्स जल्दी से जल्दी किसी अच्छे काउंसलर और थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए, जिससे बच्चे में आने वाले इन नकारात्मक भावों को कंट्रोल किया जा सके। इस पूरे कोर्स के दौरान आपने देखा कि किस तरह से बच्चे के अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, क्या कारण होते हैं और किस तरह से पेरेंट्स खुद से उन पर कंट्रोल लगा सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे भी आपको ऐसे कोर्सेज के बारे में जानकारी दी जाती रहेगी, जिससे कि आप यूज़ करके अपनी मेंटल हेल्थ और अपनों की मेंटल हेल्थ पर वर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहें, आपको ज़रूरत हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है, जिस पे कांटेक्ट करके इस विषय में हमारी राय अपने लिए ले सकते हैं।